नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाई क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार से संबंधित महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे, जो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, यदि आप भी इस बार मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। इसमें सारा प्रश्न आपका एनसीईआरटी पैटर्न पे आधारित मिलेगा, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार से। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। दोस्तों, यह जो चैप्टर है यहाँ से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। देखिए, पहला प्रश्न आपका है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार का। कह रहा है कि स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी से आप क्या समझते हैं। हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पढ़े हैं कि स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी जो है वो कितना है, तो 25 सेंटीमीटर है। तो 25 सेंटीमीटर ये तो सभी लोग पढ़े हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। लेकिन किसे कहते हैं, क्या समझते हैं, ये हम कभी नहीं पढ़े हैं, ठीक है। तो इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि स्पष्ट दर्शन की जो न्यूनतम दूरी है वो 25 सेंटीमीटर है। तो 25 जो न्यूनतम दूरी है उससे आप क्या समझते हैं, उसी के बारे में हम इस क्वेश्चन में बताएंगे आपको, ठीक है। तो चलिए उत्तर में आप सभी लोग लिखिएगा कि स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी वह दूरी है जहां पर रखे किसी वस्तु को हमारी आंखें साफ साफ देख सकती है। समझिएगा कि क्या कह रहा है। कह रहा है कि स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी वह दूरी होगा, ठीक है, वह दूरी है जहां पर रखे कोई वस्तु रखा गया है, आंख उस वस्तु को साफ साफ देख सकती है। तो वह जो होगा स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होगा, ठीक है। इसे निकट बिंदु भी कहा जाता है। किसे, तो स्पष्ट दर्शन की जो है इसे आप निकट बिंदु भी कह सकते हैं। इसका जो मान होता है 25 सेंटीमीटर होता है। इसको मीटर में लिखना है तो 0.25 मीटर होगा, या इसको मीटर में आप इस तरह से एक बटा चार यानी कि एक का चौथाई होगा, यानी कि एक का चौथावां भाग होगा, ठीक है। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ज्यादातर जो आपका जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न में दिया हुआ रहता है 25 सेंटीमीटर ही दिया रहता है कि स्पष्ट दर्शन की जो न्यूनतम दूरी है वो कितना है, तो 25 सेंटीमीटर है। और इसे हम लोग क्या निकट बिंदु के भी नाम से जानते हैं, निकट बिंदु भी कहते हैं, ठीक है। तो सभी लोग समझ गए होंगे कि स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी से हम क्या समझते हैं। तो जिस दूरी पर कोई वस्तु रखा है वहां पे वहां पे वस्तु रखा है वहां हमारी आंख जो है उस वस्तु को साफ साफ देखेगी, तो वह जो दूरी होगी वह स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होगी, ठीक है। काफी आसान प्रश्न है, लघु उत्तरीय प्रश्न है, सभी लोग याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, शायद इस बार भी पूछ सकता है। चलिए अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। काफी आसान प्रश्न है, सभी प्रश्न आपको इसमें जितना भी दिया गया है एग्जाम टाइप ही प्रश्न दिया गया है। देखिए दूसरा क्वेश्चन में क्या कर रहा है। दूसरा क्वेश्चन में पूछा गया कि दूर बिंदु से आप क्या समझते हैं। हम लोग स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी पढ़ लिए हैं, अब दूर बिंदु से क्या समझते हैं उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो उत्तर में लिखिएगा कि स्वच्छ नेत्र अधिक से अधिक दूर तक रखे वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकती है, उसे दूर दूर को ही दूर बिंदु या अंतिम बिंदु कहते हैं। समझिएगा कि क्वेश्चन में जो बोला गया उसका डिफिनेशन क्या है उस समझिएगा, ठीक है। कह रहा है कि स्वच्छ नेत्र वैसा नेत्र जिसमें कोई प्रकार का दोष ना हो, ठीक है। तो वह जो नेत्र होगा दूर से दूर अधिक से अधिक दूरी तक रखी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकती है। तो उस दूर को, ठीक है, उस दूर को दूर बिंदु कहेंगे या अंतिम बिंदु कहेंगे, ठीक है। इसका जो मान होता है दूर बिंदु का वो अनंत होता है। तो यह दो ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आया है काफी वीवीआई प्रश्न आया है कि स्पष्ट दर्शन की जो न्यूनतम दूरी होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है, और एक स्वच्छ नेत्र की अधिकतम दूरी जो होती है वो कितना होती है, तो अनंत होती है। तो ये दोनों प्रश्न में बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाते हैं, दोनों का 25 सेंटीमीटर ही मार देते हैं, लेकिन कंफ्यूज नहीं करना है, क्वेश्चन अलग अलग है, आंसर भी अलग अलग होगा, ठीक है। तो सभी लोग कंफ्यूजन, जिनका भी कंफ्यूजन होगा वो दूर कर लीजिएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, सब्जेक्टिव से देखिए सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। और आप लोग को बता देना चाहते हैं दोस्तों कि मानव नेत्र जो एक चैप्टर है इसमें से एक जो प्रश्न है वो काफी वीवीआई प्रश्न है, सब्जेक्टिव में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछेगा कि मानव नेत्र का चित्र बनाकर उसको दर्शाना है और पूरे डिटेल्स में आपको लिखना है पूरे चित्र में क्या क्या है, कॉर्निया कहाँ पे है, रेटिना कहाँ पे है, परितरिका कहाँ पे है, ठीक है। तो इस पर हम एक वीडियो बना देंगे, यदि आप लोग पहले कहीं पढ़े हैं तो इसे वीवीआई लगा लीजिएगा इस क्वेश्चन को, चित्र वाले क्वेश्चन को, और याद कर लीजिएगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखिए कह रहा है
कि नेत्र की समंजन क्षमता या शक्ति से आप क्या समझते हैं। ये भी क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है कि नेत्र की समंजन क्षमता या शक्ति से क्या समझते हैं। तो उत्तर में लिखिएगा कि नेत्र की क्षमता जिसके कारण फोकस दूरी का मान आप से आप बदलता है। नेत्र की क्षमता जिसके कारण फोकस दूरी का मान आप से आप बदलता है उसे नेत्र की समंजन क्षमता या शक्ति कहते हैं। इसे कहते हैं समंजन क्षमता या शक्ति। तो नेत्र की क्षमता जिसके कारण फोकस दूरी का जो मान होता है वो अपने आप बदलता है उसे नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं या शक्ति कहते हैं। बस एकदम आसान सा क्वेश्चन है ये, नेत्र की समंजन क्षमता या शक्ति किसे कहते हैं। काफी आसान क्वेश्चन है। चलिए इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 है। इसे VVI लगा लीजिए, ये काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि दृष्टि दोष क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं तथा इसका निवारण कैसे किया जाता है। यह प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। ये सब्जेक्टिव नहीं पूछेगा, तो इसमें जितना भी हम आपको पॉइंट बताएंगे उसमें से 2 से 3 ऑब्जेक्टिव एकदम कन्फर्म रहिए कि पूछेगा, लेकिन सब्जेक्टिव भी पूछने का बहुत चांस बनता है दोस्तों, क्योंकि प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उत्तर में लिखिएगा कि जब नेत्र से निकट या दूर के वस्तु को देखने में कठिनाई होता है तो उसे दृष्टि दोष कहते हैं। यह 4 प्रकार का होता है। तो पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि दृष्टि दोष कितने प्रकार के होती हैं, 1 प्रकार, 2 प्रकार, 3 प्रकार या 4 प्रकार। तो 4 प्रकार का होता है। और दृष्टि दोष किसे कहते हैं, तो जब नेत्र से निकट या दूर के वस्तु को देखने में कठिनाई होती है, ठीक है, जब नेत्र यानी कि आंख से, ठीक है, देखने में कोई भी वस्तु दूर के चाहे नजदीक के वस्तु देख रहे हैं, कठिनाई हो रहा है, सही से दिखाई नहीं दे रहा है, तो उसे ही हम लोग दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे। यह कई प्रकार का होता है, 4 प्रकार के होता है। कौन कौन होता है, तो निकट दृष्टि दोष होता है, दूर दृष्टि दोष होता है, जरा दृष्टि दोष होता है और अबिंदुकता दृष्टि दोष होता है। अब बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं, जरा दृष्टि दोष किसे कहते हैं और अबिंदुकता दृष्टि दोष किसे कहते हैं। तो हेडिंग दीजिए, पहला में निकट दृष्टि दोष, पहला हेडिंग रहेगा निकट दृष्टि दोष। ठीक है, तो इसमें लिखिएगा कि वैसा दृष्टि दोष जिसमें निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई पड़ती है। देखिए कंफ्यूज बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं कि निकट दृष्टि किसे कहते हैं और दूर दृष्टि किसे कहते हैं। तो कंफ्यूज इनका है वो दूर कर लीजिएगा कि वैसा दृष्टि दोष जिसमें निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई पड़ रहा है परंतु दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं पड़ती है, तो उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। निकट में निकट के वस्तु साफ साफ दिखाई देगा लेकिन दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देगा, तो उसे क्या कहेंगे, निकट दृष्टि दोष कहेंगे। या आप इसे मायोपिया भी कह सकते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो डायरेक्ट आपसे पूछेगा कि मायोपिया दृष्टि दोष, यानी दृष्टि दोष नहीं कहेगा कि मायोपिया को किस लेंस के द्वारा दूर किया जा सकता है। तो निकट है तो क्या हो जाएगा, अवतल लेंस हो जाएगा। ठीक है, तो इसे ही मायोपिया या शॉर्ट साइडनेस कहते हैं। इसके निवारण के लिए, इसके यानी कि किसके, निकट दृष्टि दोष या मायोपिया के निवारण के लिए अवतल लेंस के चश्मे के उपयोग करना चाहिए। अवतल लेंस का उपयोग करना चाहिए चश्मे के रूप में। ठीक है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए। यह हो गया पहला निकट दृष्टि दोष। अब आइए कुछ इसका कारण जान लेते हैं, निकट दृष्टि दोष का कारण। ठीक है, ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछेगा दोस्तों, निकट दृष्टि दोष के कारण। तो पहला कारण है कि नेत्र गोलक का लंबा हो जाना अर्थात नेत्र लेंस एवं रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाना। तो यह हो गया पहला कारण आपका निकट दृष्टि दोष होने का। ठीक है, पहला कारण क्या है कि नेत्र गोलक का लंबा हो जाना या नेत्र लेंस एवं रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाना। ठीक है, यह पहला कारण हो गया। दूसरा कारण है कि नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाना। नेत्र लेंस का जो है जितना आवश्यक है उससे ज़्यादा मोटा हो जाना या आधार फोकस का घट जाना, मोटा हो जाना और आधार फोकस दूरी जो है उसका मान घट जाना। यह 2 कारण काफ़ी महत्वपूर्ण कारण है। ये 2 कारण आपको लिखना है यदि परीक्षा में पूछेगा तो। ठीक है, तो आगे की क्लास में हम लोग पहला पढ़ लिए हैं निकट दृष्टि दोष।
अब आगे के क्लास में हम लोग दूरदृष्टि दोष पढ़ेंगे, जरा दृष्टि दोष पढ़ेंगे और अबिंदुकता दृष्टि दोष पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो स्टूडेंट चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आपका हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में इस वीडियो को अवश्य शेयर करिए जो इस बार मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। चलिए तो मिलते हैं अगले क्लास में।